जय माता जानकी, जय हो भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा का शुभ आरंभ करते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। तदपि न पावै पार रामा राज कौतुक अमित, सुनो चरित अपार जब कहती आगे भयो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भी राम राज्य की लीलाओं का पार नहीं पा सकते। हे गरुड़ जी, अब जो अपार चरित्र आगे हुए उन्हें सुनिए। राजत राम सभा सब बराता, तय आयो एक दुज बिल खाता। कटुक कहत मुख पुरंत पुकारा, हंस बसे बूढ़ो संसारा। वह सब राजसभा में विराजमान थे। वहां एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख से कटु वचन पुकार कर बोला, संसार में सूर्य वंश के रहते हुए संसार में डूब गया। रघु दिलीप शिव सगर नरेशा, अमित प्रभाव भय अवदेशा। पितु जीवत सुख त्यागे प्राणा, प्रभु अंतरिम सुनि काना। रघु दिलीप शिवी सगर आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते हुए पुत्र के प्राण चले गए हों। हे अंतर्यामी प्रभु, यह बातें कानों से सुनकर नरलीला करी राम कृपाला। लगे विचारकार तत्काला, कवन कारण मित सुत भयो। दिज देखी सुत भयो। नरलीला के हेतु कृपालु श्री राम जी विचार करने लगे, किस प्रकार से ब्राह्मण के पुत्र का मरण हुआ। ब्राह्मण को देख प्रभु दुखित हुए। प्रभु चित देखी गगन गए बानी, शुद्र तपे संसारंग पानी। विंध्याचल गणगर मन माहा, ध्वज से हत मार नर नाहा। प्रभु को विचार मग्न देखकर आकाशवाणी हुई, हे सांग्र पाणी, आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत के गंभीर वन में शूद्र तप कर रहा है, इसी कारण इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। यही भांति दुज सुत मृतक के सुनि रथ साजे आतुर चले। देवज परम सिलो की पावन मुदित सन्मुख बले। पुनि क्रोध संयुक्त विमुखी छाड़े मातले सुर पर गयो। भर भक्ति आरती जानते वापति रथ व्रत नियो। इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर प्रभु शीघ्र ही रथ सजाकर चले और सामने दो सुंदर पर्वतों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्रोध पूर्वक प्रभु ने एक बाण मारा, जो उसे दुखी देखकर उस सुंदर भक्ति दी और स्वयं प्रभु ने वहां तीर्थ व्रत किया। द्विजवर बालक मृतक जो बठे वरे हर्षाए। आए पुर रघुपति भगत भय भंजन सुखदाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर उठ बैठा। तब भक्त बयारी सुखदायक रघुनाथ जी नगर में आए। उठी मन ध्यान कीन रघुनंदन, पूजी पुरारी भक्त और चंदन। भोजन सन जगतपति कीना, निज निज बात सब पर दीना। श्री रघुनाथ जी ने मध्यान्ह संध्या की और भक्त सुखदायक शिव जी की पूजा की। जब जगदीश्वर प्रभु ने भोजन करके शयन किए, तब सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। रहा दिवस जब घाटिकाचारी, जुड़ी सभा तब आए खरारी। सुनी प्राण अर्जुन समेता, दिए दान प्रभु ध्यान केता। जब 4 घड़ी दिन शेष रह गया, तब श्री रामचंद्र जी की सभा जुड़ी। प्रभु ने सब भाइयों समेत पुराण सुने और दया के दाम प्रभु ने शुभ दान दिए। सबई संध्या वंदन कीना, प्रभु चले प्रभु आए सुदीना। नित्य कोटि चर कवद सिधावई, सांझ मांझ खबर सुनावई। पृथक पृथक सुनी चरबर वाणी, बोला नायक सुनु भवानी। फिर संध्या वंदन आदि करके प्रभु से आज्ञा पाकर सब घर चले गए। नित्य अनेकों दूत अयोध्या में जाते और संध्या पाकर आकर प्रभु को समाचार सुनाते थे। अलग अलग दूतों की वाणी प्रभु सुनते थे, परंतु हे पार्वती, उनमें से एक दूत नहीं बोला। कछु करी सोने साधन पूछन ने वे आव गई। एक राजक पत्नी कहत डांट व्यंग्य वचन सुनावई। सुनी वचन कृपाणी दानचर के मदर राखे। हरि निशि स्वप्न देखत जगतपति, पुनि जागो धर्म दुख करी। जब उस दूत ने कहा, तब श्री राम जी ने उसे आदर के साथ पूछा, परंतु उससे शीघ्र वचन नहीं कहते बना। वह बोला, हे प्रभु, एक धोबी अपनी पत्री को डांट कर व्यंग्य वचन सुनाकर कह रहा था। दूत के वचन सुनकर कृपा निधान श्री हरि ने हृदय में रख लिए। रात्रि को स्वप्न में ऐसा ही देखा तो जाकर बड़े दुखी हुए। बीती अवधि पर मान युग कीन विचार कृपाल। एक सहस्त्र पर राजु भोगु समझि दधिजाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक युग राज्य करते समय बीत गया। तब कृपालु प्रभु ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगूं। त्यागो जनक सुता बन माई, राखो सुति पंथ धर्म न जाई। दे मन में सिया पे आए, सादर वचन बोले वचन सुहाए। सीता जी को वन में भेज दूं, जिससे वेद मार्ग रहे और धर्म में न जाए। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके सीता जी के पास आए और सुंदर वचन बोले। निज छायामय रखे विनीता, राय जाए निज न धाम पुनीता। प्रभु पद कर न सोई, जीव चराचर लखी न कोई। हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में चले जाओ।
प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई। इस किसी चराचर जीव ने यह नहीं जाना। तासन प्रभु आशा कया बुझाई, मन भावत मांगो भर जाई, नाथन समात मुनि धाम सुआई, तज मन ग्रह सहस कुचाई। तब उस छाया से प्रभु ने समझाकर कहा, जो मन को भावे सो वर मांगो। सीता जी बोली, हे नाथ, आपके साथ मुनिजनों के स्थान को छोड़कर मैं घर आई हूँ, इससे मन बड़ा संकोच है। मुनि तने भूषण वकल सुआए, पर यह प्रभु जो मन भाए, हसी सब कृपा निकेत सकारे, पूजे मन अभिलाष तुम्हारे। तब मुनियों ने स्त्रियों से वस्त्राभूषण की रुचि के अनुसार पहनाए। फिर कृपा के धाम प्रभु ने हंसकर कहा, प्रातः काल तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हो भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। कल आपकी सेवा में दोबारा प्रस्तुत होंगे। यदि गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।